हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2024 प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, जो आप लोग 16 जून को एग्ज़ाम दिया हुआ है आपने, उसका रिजल्ट कब तक आने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, आज के समय में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न दो ही हैं। पहला तो प्रश्न ये है कि मेरिट कितनी जाएगी, और दूसरा प्रश्न ये है कि रिजल्ट कब आएगा। और हर बार यही रहता है यक्ष प्रश्न जब हम लोग एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आज इस पर डिस्कस करेंगे कि कब रहेगा। कुछ फैक्ट्स के आधार पे हम लोग इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कब तक रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए मेरिट कितनी जाएगी, क्या जाएगी, कितनी क्या होगी, ये सब चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, कुछ वहाँ से आइडिया मिलेगी कि मेरिट कितनी जा सकती है। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, प्रिडिक्शन कोई करता है तो वही प्रोबेबिलिटी होती है। हो सकता है सही हो, नहीं भी होने की सही नहीं होने की भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है कि नहीं जिसने बता दिया, जिसने कह दिया वो ऐसा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ फैक्ट्स के आधार पे इसको कैलकुलेट करके कुछ प्रिडिक्शन करने की कोशिश की जाती है। चलिए, तो इसी आधार पे हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी कब तक है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण 2020 और 21 में एग्जामिनेशन में काफ़ी डिले हो गया था। तो 2020 में 4 अक्टूबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ है और रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ है 23 अक्टूबर 2020 को। यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने में और रिजल्ट डिक्लेरेशन के बीच में लगभग 18 डेज का गैप था। इसी तरह से 2021 में देखेंगे तो 10 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ है और 29 अक्टूबर 2021 को रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ है। मतलब दोनों के बीच में 18 डेज का फिर यहाँ गैप मिलता है। मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट होने और रिजल्ट डिक्लेरेशन के बीच में 18 डेज का गैप है। फिर 2022 में देखते हैं जब, तो 5 जून 2022 को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है और 22 जून 2022 को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो मतलब 16 डेज का गैप यहाँ मिलता है। फिर हमें 2023 में देखते हैं हम लोग, तो 28 मई 2023 को एग्जाम होता है और 12 जून 2023 को रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है। तो इसके बीच में 14 दिन का गैप है। इस हिसाब से देखा जाए कि 2024 में क्या हुआ है, तो 16 जून 2024 को एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। और यहां पर देखेंगे कि जैसे जैसे 2020 के बाद से ये डेट जो है रिड्यूस होते गए हैं। मतलब एग्जाम कंडक्ट होने और रिजल्ट डिक्लेरेशन के बीच में जो गैप था वो धीरे धीरे कम होता गया है। तो उस बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये 16 जून को रिजल्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ 2024 में, तो ये भी 14-15 दिन के अंदर में क्या होना चाहिए, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है कि ये जून महीने के अंत तक, ठीक है, ये जून महीने के अंत तक आपका रिजल्ट आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबल है कि जून महीने के अंदर भी रिजल्ट आ सकता है। बाय द वे नहीं भी आता है तो वो जुलाई के फर्स्ट वीक के फर्स्ट हाफ में ही रिजल्ट आपका मोस्ट प्रोबेबल है कि डिक्लेयर हो जाए। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जून के लास्ट में ही एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए आपका। पहले क्या होता था ना कि यूपीएससी मई में एग्जाम कंडक्ट कराता था और जाके जुलाई अगस्त में रिजल्ट डिक्लेयर करता था। तो यूपीएससी के बहुत क्रिटिसाइज होता था भाई कि आपको ओएमआर सीट चेक करने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, आप लड़कों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक लड़के का पढ़ने में मन नहीं लगता, मूड नहीं बनता था। तो अब यूपीएससी इस चीज़ को चैलेंज के रूप में लिया है और बहुत कम दिनों में ही रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है कि आपके जून मंथ के लास्ट में ही रिजल्ट आ जाए। और देखिए एक चीज़ क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरिट कितनी जाएगी। आप मेरिट के चक्कर में छोड़िए, जिन लोगों का 80 मार्क्स बन रहा है, जनरल कैटेगरी के हैं, वो मेंस की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा यही होगा कि भाई नहीं होगा, सबसे बुरा तो ये होगा कि नहीं होगा। आपकी मेंस की तैयारी रहेगी तो फिर अगले साल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग 85 क्वेश्चन किए, 85 मार्क्स जिनका है, वो मतलब एलिमिनेशन माइनस मार्किंग एलिमिनेशन के बाद उनका 85 मार्क्स बन रहा है, तो वो तो बहुत अच्छे से तैयारी करें, सीरियस होकर तैयारी करें। ठीक है, और जिनका 80 बन रहा है जनरल कैटेगरी के, वो भी तैयारी करें। हो सकता है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन को गलत मान के चल रहे हैं, बट कमीशन पॉजिटिव मार्किंग कर दे और उन क्वेश्चन को एलिमिनेट करे या जो भी करे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हर साल विवादित तो होते ही हैं। इस साल भी विवादित हैं 3-4 क्वेश्चन। तो हो सकता है कमीशन हमारे फेवर में मार्किंग कर दे। हम नहीं सोच के चल रहे थे प्रीलिम्स क्वालिफाई होने का, बट हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप पूरी तरह से पढ़ाई पे फोकस हो जाइए। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपकी 85 के आसपास ही मेरिट रहेगी, थोड़ा 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। ठीक है, बट जो लोग 80 मान के चल रहे हैं अपना, या 80 सही किए हैं, हो सकता है कमीशन उनके फेवर में मार्किंग कर दे, वो भी आ जाए मेरिट में।
तो आपका ये है। दूसरा, मैं तो ये पहले ये भी बता चुका हूं कि जो लोग 60 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं या 60 नंबर के ऊपर हैं ऑनेस्टली और सीसैट क्वालिफाई कर रहे हैं, उन लोगों को मेंस की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ, ये है कि आपको मेंस तो नहीं देने को मिलेगा, बट आपकी मेंस की तैयारी रहेगी तो आप अगले साल बहुत अच्छा करेंगे। और अभी से अगर आप 60 मार्क्स आपका है, आपका ईमानदारी से 60 नंबर है, तो अभी से प्रीलिम्स की तैयारी करना समझदारी नहीं है। आपका तैयारी प्रीलिम्स की है, कुछ कमियां हैं, उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे आप, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो आप यहां से लेकर, मतलब इस मंथ से लेकर, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप यहां से लेकर मेंस की तैयारी कीजिए। उसमें प्रीलिम्स की भी तैयारी ऑलरेडी इंक्लूड रहेगी। फिर आप जनवरी से जाके प्रीलिम्स पे फोकस हो जाइएगा। अभी से प्रीलिम्स की तैयारी करना कोई समझदारी नहीं है। आप मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है, ताकि अगले साल जब प्रीलिम्स क्लियर हो आपका, तो आप एकदम प्री भी क्लियर हो, मेंस भी क्लियर हो, इंटरव्यू भी क्लियर हो और आपका फाइनल सिलेक्शन हो। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। ये तो मेरिट की प्रेडिक्शन थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।